अभय के पास हम चलेंगे। अभय, फिलहाल जो टेलीविजन स्क्रीन पर हम तस्वीरें देख रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें तो कम से कम ये बताने के लिए काफी हैं कि जो भारी उठापटक चल रही थी वो समाप्त हो चुकी है और कम से कम आज के लिए तो कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल हो गया है। देखिए, फिलहाल तो यही कहा जाएगा कि सब कुछ ऑल इज वेल हो गया है, क्योंकि अभी अभी यहां से निकल कर गए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। उनसे हमने बात की, उनका साफ तौर पे ये कहना था, उन्होंने सबसे पहले धन्यवाद दिया सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को, हिमाचल प्रदेश की जनता को। वो बड़े भावुक से हो रहे थे हमसे बात करते हुए भी। उनका ये कहना है कि उन्हें एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने उन्हें हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना है, उनके नाम का अनाउंसमेंट किया गया है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश हैं। कल अब शपथ वो लेंगे, मुख्यमंत्री के पद की वो शपथ लेंगे, जिसकी तैयारियां जो हैं वो अब यहां पर जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है वो इसकी तैयारी करेगा। फिलहाल अभी राजभवन गए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और वहां पर जाकर सरकार बनाने का अपना दावा पेश करेंगे। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से सब है। अब जब शपथ ग्रहण होगा तो मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ लेंगे, मुकेश अग्निहोत्री जो है वो डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। उसके अलावा कैबिनेट में किस किस को शामिल किया जाता है, उसमें क्या सब कुछ ठीक ठाक रहता है, यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब तक जितनी उठापटक रही है, अब किसकी क्या पसंद है, किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाता है, इस पर क्या कोई सब कुछ आराम से हो जाता है सहमति से, इसको लेकर हालांकि आज भी जरूर चर्चा हुई होगी। जब विधानसभा के अंदर जब नाम अनाउंस करने से पहले विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, उसमें भी ये चर्चा बिल्कुल हुई होगी कि किसको कौन सा मंत्रालय जो है दिया जाएगा। ये सारी बातें हुई होंगी, लेकिन क्या ये सब कुछ आसानी से हो जाता है, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन ये अब बिल्कुल तय है कि जो मुख्यमंत्री पद को लेकर जो आपस में कहीं ना कहीं गुटबाजी हो गई थी और एक तरफ से प्रतिभा सिंह के समर्थक हंगामा करते थे, दूसरी तरफ से सुखविंदर सिंह के जो समर्थक है वो कहीं ना कहीं नारे लगाते थे, वो सब चीजें अब बिल्कुल खत्म हो गई हैं शिमला के अंदर। अब आराम से यहां से जब जैसे ही नाम अनाउंस हुआ, जो पहले नारे थे, सब कुछ खत्म हो गया है, आराम से यहां से निकलकर चले गए हैं। और अब प्रोटोकॉल के तहत उन्हें जो सिक्योरिटी है, जो सीएम की सिक्योरिटी होती है, उसके साथ वो अभी अभी वो यहां से निकले हैं, अपना दावा जो है पेश करेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके साथ ऑब्जर्वर्स भी यहां से निकले हैं। थोड़ी ही देर में वो जो यहां के राजभवन के अंदर जाकर वो अपना दावा पेश कर देंगे और कल 11:30 बजे का समय है, 11:30 बजे यहां पर ओथ सेरेमनी होनी है। तो फिलहाल कई दिनों की गहमा गहमी जो थी कि हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, 40 सीटें जीतने के बाद भी जो बहुत ज्यादा यहां की राजनीति में उठापटक थी, कांग्रेस के अंदर ही कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई नजर आ रही थी, वो सारी चीजें फिलहाल थम गई हैं। बिल्कुल, देखिए फिलहाल के लिए तो वो तमाम जो बातें हैं, तमाम जो सियासी अटकलें हैं वो थमती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उन तस्वीरों में सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह एक साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ वो 3 पर्यवेक्षक भी हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद तमाम विधायकों को एक सर्वसम्मति पर लाकर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम का अनाउंसमेंट किया है। विजय लक्ष्मी मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। विजय लक्ष्मी, ये जो तस्वीर है ये कितनी क्या संदेश देती है, क्या मायने हैं इन तस्वीरों के, क्योंकि फिलहाल सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह जो अभी तक एक दूसरे को लेकर उनके समर्थक आपस में भिड़ रहे थे, वो अब एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये सब कुछ और अब यहां से आगे का रास्ता क्या, कैसे होगा बैलेंस? और देखिए प्राची, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़ा फैक्टर जो रहा वो एमएलए का रहा, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ कांग्रेस पार्टी के एमएलए का एक बड़ा धड़ा था और शायद इसी वजह से वो सीएम पद की रेस में सबसे आगे निकल गए और प्रतिभा सिंह को उन्होंने पछाड़ दिया। हालांकि वीरभद्र सिंह की लेगेसी की बात बार बार प्रतिभा सिंह कर रही थी, लेकिन उनके पास एमएलए का सपोर्ट नहीं है। जो सूत्र बता रहे हैं कि प्रतिभा सिंह के समर्थन में कुल 14 के करीब विधायक थे और सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ 22 विधायकों का समर्थन था और शायद यही वजह है कि आला कमान को फैसला जो है वो विधायकों की जो क्योंकि 1-on-1 मीटिंग हुई पर्यवेक्षकों की तमाम विधायकों के साथ, उसमें जो ज्यादातर विधायक थे उन्होंने यही कहा कि सुखविंदर सुक्खू को ही अगला मुख्यमंत्री राज्य का बनाया जाना चाहिए और विधायकों की मांग पर या उनसे जो रायशुमारी हुई उसके आधार पर ही कांग्रेस पार्टी ने ये डिसीजन दिया है। और ये कहीं ना कहीं मैसेजिंग भी कांग्रेस पार्टी करना चाहती है, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू ग्रासरूट लीडर है,
स्टूडेंट यूनियन पॉलिटिक्स से एनएसयूआई के सदस्य रहे, छात्र राजनीति से निकल करके राजनीति में आ गया है। हालांकि गवर्नेंस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कभी कैबिनेट के सदस्य नहीं रहे, कभी मंत्री नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जरूर हिमाचल प्रदेश में रहे हैं। लेकिन गवर्नेंस का एक्सपीरियंस ना होना थोड़ा सा ड्रॉबैक उनके लिए था जब राजकुमारी पर्यवेक्षकों की तमाम एमएलए के साथ चल रही थी, लेकिन फिर भी बड़ा धड़ा उनके साथ खड़ा है। और जिस तरह से ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स, ग्रास रूट कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने की बात इन दिनों कांग्रेस पार्टी बार बार करती नजर आ रही है, उसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू वीरभद्र सिंह की विरासत पर भारी पड़ते दिखे और शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने उनको अपना चेहरा हिमाचल प्रदेश में बनाने का फैसला किया। हालांकि मुकेश अग्निहोत्री उनके साथ डिप्टी सीएम होंगे। विक्रमादित्य सिंह, प्रतिभा सिंह चाहती थी कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए, लेकिन क्योंकि सेकेंड टाइम एमएलए हैं और हिमाचल प्रदेश की राजनीति में और भी बहुत सारे एमएलए हैं या फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, अगर विक्रमादित्य को जो एक सेकेंड टाइमर है उप मुख्यमंत्री बनाया जाता तो उससे शायद मैसेजिंग गलत होती, वो कांग्रेस पार्टी नहीं करना चाहती थी। लेकिन सूत्र बता दें कि कैबिनेट में जरूर विक्रमादित्य सिंह को जगह दी जाएगी। शिमला रीजन से रोहित ठाकुर और विक्रमादित्य सिंह दो लोग जो हैं जिनको कैबिनेट में इंडक्ट किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस करने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन बड़ी चुनौती थी, लेकिन कोई नई बात नहीं है। मध्य प्रदेश में भी हमने देखा, दो नेताओं के साथ तस्वीरें आई थी और इसके अलावा राजस्थान में भी दो नेताओं के बीच भिड़ंत जब तक चलती रहती है। लेकिन देखना होगा यहाँ पे क्या आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि प्रतिभा सिंह 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद अहम होंगी, क्योंकि अभी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा वीरभद्र सिंह की लेगेसी के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने ये हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीता और उन्हीं की लेगेसी पे आगे भी कांग्रेस पार्टी जो है बात करना चाहती है। हालांकि अब यहाँ पे सरकार बन जाएगी तो अपने गवर्नेंस की बात करेगी, लेकिन उसके अलावा 24 में वीरभद्र सिंह और उनका परिवार एक अहम भूमिका निभाएगा। इस बात से भी कोई दो राय नहीं। तमाम फैक्टर्स को कांग्रेस कैसे बैलेंस करेगी, क्योंकि एक राह तो अब आसान हो गई है, एक पड़ाव तो पार कर लिया है, लेकिन जब कैबिनेट का गठन होगा तो उसमें कैसे बैलेंस किया जाएगा इन दोनों धड़ों को, यह भी देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका विजयलक्ष्मी तमाम जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।